लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल के कन्नूर जिले में किसानों के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने एप्स्टीन फाइलों का इस्तेमाल कर मोदी को धमकाया, जिससे भारतीय किसानों का बलिदान किया जा रहा है। यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, सब्जियां और फल भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति देता है, जो छोटे और कम मशीनीकृत भारतीय किसानों को बड़े अमेरिकी किसानों की प्रतिस्पर्धा से बर्बाद कर देगा। कोई पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होने देता। गांधी ने इसे भारतीय कृषि की नींव खोदने जैसा अपराध बताया। किसान देश की बुनियाद है, लेकिन सरकार उन्हें समझ नहीं रही। राहुल ने अमेरिका में अडानी समूह के मामले से जुड़े दबाव का भी जिक्र किया। इससे पहले फरवरी में उन्होंने इस समझौते को किसानों से विश्वासघात करार दिया था। अब कांग्रेस इसे रद्द करने की मांग कर रही है। Whenever I listen to our farmers, and this is across the country, they have always got complaints, always facing difficulties. Today when you were speaking, I was thinking about agriculture in India. You were talking about man-animal conflict. Young lady over there got attacked by an elephant. दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने रायसीना रोड दफ्तर में सत्याग्रह कर धरना और प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और गिरफ्तारी को मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक अधिकार था और वहां कोई विदेशी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। वहीं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने सरकार को किसान, युवा और महिला विरोधी बताया। पुलिस को आगे करते हैं, मोदी करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, मोदी करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। उधर दिल्ली एआई समिट हंगामे पर भाजपा ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर राहुल गांधी की तुलना 2020 के दंगों के आरोपी उमर खालिद से की गई है। पोस्टर पर लिखा है, अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। पोस्टर में उमर खालिद को सीएए विरोध प्रदर्शन करते हुए और राहुल गांधी के सामने शर्टलेस कार्यकर्ताओं को एआई समिट का विरोध करते दिखाया गया है। केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर अपने दम पर पीड़ितों के लिए काफी काम किया है और आज आवास का उद्घाटन भी किया जा रहा है। प्रियंका ने बताया कि जमीन की पहचान, कागजी प्रक्रियाओं और क्लियरेंस में भारी देरी हुई, जिसमें राज्य सरकार की टाल मटोल भी एक वजह रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर फंडिंग धीमी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण कई योजनाएं अटकी हुई हैं। Rehabilitation of victims here on our own, and we've done it through our parties, and as you know, today also we're going to be inaugurating the housing, etc. And I think that we've done quite a lot. But you have not given anything from the MP fund, they are saying. Yeah, so we don't have to give it to them. We have to give it to the victims of the disaster, and that's what. भाजपा सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखे आरोप लगाए। पात्रा ने नेहरू को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विदेशी एजेंसियों का प्रधानमंत्री कार्यालय तक असर था और संवेदनशील दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। उन्होंने अक्साई चिन, कच्छ का रण, तिब्बत, बेरुबारी संघ और कश्मीर में जनमत संग्रह जैसे फैसलों पर सवाल उठाए। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को पैसों के ऑफर दिए। साथ ही 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टी शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लगाकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखा गया। भाजपा ने इन आरोपों पर कांग्रेस से सीधे जवाब की मांग की है। को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके जानबूझ। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।